आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंतर्गत FWHM व शेरर फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो और हम एक्सरेज का उपयोग करें, ब्रेग रूल्स या ब्रेग समीकरण का पालन करें, तो एक्सरेज से हमको क्रिस्टल विवर्तन से मैक्सिमा प्राप्त होते हैं जो किसी तल के संगत होते हैं। तो ये जो मैक्सिमा जो प्राप्त होता है ये एक्सरेज की अधिकतम तीव्रता की संगत होती है या एक्सरेज के समपोषीवतीकरण के कारण प्राप्त होता है, या हम ये कहें कि इन बिंदुओं पर ब्रेग समीकरण लागू होती है। 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा यहाँ पर लागू होती है। तो ये जो उच्चिष्ट बनता है, अब किसी भी उच्चिष्ट के दोनों तरफ दो निम्निष्ठ होना जरूरी है और इन दोनों निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी है ये इस उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। तो यहाँ जो हम उच्चिष्ट की चौड़ाई ले रहे हैं ये अधिकतम तीव्रता की संगत जो दो निम्निष्ठ बने हैं उनके बीच का कोणीय अंतर ले रहे हैं, और इन निम्निष्ठ की स्थिति 2θ1 और 2θ2 माने तो इनके बीच का जो अंतर है वो होगा 2θ1 माइनस 2θ2 और ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी। अब अगर हम इन दो निम्निष्ठों को अधिकतम तीव्रता के संगत दो बिंदुओं के लिए न लेकर के अधिकतम की आधी, तो तीव्रता की अधिकतम जो तीव्रता है उसकी आधी करें तो फिर उसके संगत हमको दो ये उच्चिष्ट प्राप्त होंगे और इनके संगत ये जो दो निम्निष्ठ प्राप्त होंगे। फिर देखिए कि हमने जो दो निम्निष्ठ लिए हैं अधिकतम तीव्रता के संगत, उनके बीच का जो अंतर है वो तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी, लेकिन सामान्यतः ये अंतर न लेकर के सबसे पहले अधिकतम तीव्रता का आधा किया जाता है। उसके संगत जो दो निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं, यहाँ अधिकतम की आधी करेंगे तो दो उच्चिष्ट होंगे ऊपर और दो नीचे निम्निष्ठ प्राप्त होंगे। उनके बीच का जो अंतर है वो अंतर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ली जाती है और इसे ही तीव्रता उच्चिष्ट की आधी तीव्रता पर संपूर्ण चौड़ाई कहा जाता है। तीव्रता उच्चिष्ट की आधी तीव्रता पर संपूर्ण चौड़ाई कहा जाता है। संपूर्ण चौड़ाई फुल विड्थ आधी तीव्रता पर एट हाफ मैक्सिमा, तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा या FWHM कहा जाता है। F फॉर फुल, W फॉर विड्थ, H फॉर हाफ एंड M फॉर मैक्सिमा। तो FWHM तीव्रता उच्चिष्ट की आधी तीव्रता पर संपूर्ण चौड़ाई का शॉर्ट फॉर्म है। तो कुल मिलाकर के सार ये है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिकतम तीव्रता के संगत दोनों निम्निष्ठों के बीच में न लेकर के अधिकतम की तीव्रता आधी करें और उसके संगत जो दो निम्निष्ठ प्राप्त हों उनके बीच का अंतर लें, तो इस अंतर को FWHM कहा जाता है और इसका मान पूर्व में जो चौड़ाई ज्ञात की गई है उसका लगभग आधा आता है। तो पूर्व में थी 2θ1 माइनस 2θ2, तो उसका आधा 1/2 इंटू 2θ1 माइनस 2θ2 प्राप्त होता है और वो ये θ1 माइनस θ2 के बराबर होगा और इसको हम B से लिखते हैं। FWHM को B से डिनोट किया जाता है, B की वैल्यू आती है θ1 माइनस θ2। ये था FWHM। अब मैं बताने जा रहा हूँ शेरर फॉर्मूला जो इसी से रिलेटेड है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ब्रेग की समीकरण ली 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने ब्रेग की समीकरण लिखी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 1, तो ब्रेग की समीकरण हुई 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। इस इक्वेशन को दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया। m यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेन्स इन द क्रिस्टल और d डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल। तो m इंटू डी
दैट विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल। तो जो m है पृष्ठों की संख्या, d पृष्ठों के बीच की दूरी, तो m और d का गुणा क्रिस्टल की मोटाई के बराबर होगा। तो ये समीकरण बनी 2t sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। अब θ1 θ2 के संगत हमारे पास दो मैक्सिमा हैं, तो दोनों मैक्सिमाओं के लिए अगर हम ये ब्रेक की समीकरण लिखें, एक मैक्सिमा θ1 पर और दूसरा θ2 पर, और बीच का जो ऑर्डर है वो m माने, तो लेफ्ट साइड का जो मैक्सिमा होगा m-1 पर होगा और m-1 ऑर्डर का होगा, और राइट साइड का जो मैक्सिमा होगा वो m+1 ऑर्डर का होगा। तो इन दोनों के लिए हमने ब्रेक की समीकरण लिखी, तो 2t sin थीटा इक्वल टू m-1 लैम्डा, 2t sin θ2 इक्वल टू m-1 लैम्डा, और 2t sin θ1 इक्वल टू m+1 लैम्डा। दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2t sin θ1 माइनस sin θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और यहाँ पर sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो ये बचा t इंटू 2 cos θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 इंटू साइन θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर ये जो θ1 और θ2 एंगल हैं जहाँ पर दो मिनिमा बनते हैं, अगर वो लगभग बराबर हों तो θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 ये लगभग बराबर होगा 2θ अपॉन 2 या थीटा, और इसको हम थीटा बी से लिखते हैं, और बी यहाँ पर FWHM के संगत है। तो θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 नियरली इक्वल टू थीटा बी, और θ1 θ2 जब अल्प हों तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो साइन θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 इक्वल टू या नियरली इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू हमने रख दी, तो हमारे पास हो गया 2t कोस थीटा बी इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, या 2t कोस थीटा बी और θ1 माइनस θ2 जैसे कि हमने पहले लिया है, ये FWHM है, तो FWHM को b से लिखा है, तो θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 को हमने b बाई 2 कहा, या ये b बाई 2 के बराबर है, तो इंटू b बाई 2 इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली, t थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल या क्रिस्टल की मोटाई, और t की वैल्यू आई लैम्डा अपॉन b कोस थीटा b, t इक्वल टू लैम्डा अपॉन b कोस थीटा b। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये जो फॉर्मूला है, जो क्रिस्टल की मोटाई हमको तरंग दैर्घ्य और FWHM के पदों में देता है, यही फॉर्मूला शेरर फॉर्मूला कहलाता है। तो आज हमने FWHM और शेरर फॉर्मूला के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बताया है। इस लेक्चर में इतना ही।